गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रुपया ट्यूटोरियल। आज की वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसमें वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था बड़े अलग अंदाज में, उसी तरह हम लोग इसमें भी इसको अलग अंदाज में करेंगे। डिफरेंट आपको क्वालिटी मिलेगा, डिफरेंट आपको ट्रिक मिलेगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसके द्वारा आप आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स को बना पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि रेगुलर वीडियोस का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन की बात करें एक्सरसाइज, यहाँ पे पहले थ्योरी लिख लो। थ्योरी क्या कहते हैं? थ्योरी की अगर बात करें तो जैसे उसमें हम लोग देखे थे कि अचर जो होता था, चर जो होता था, मतलब जो राशि हमें पता नहीं होता था उस राशि को हम एक्स और वाई मानते थे। एक्स वाई इसलिए मानते थे क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई चर होता है? तो बोलोगे सर जी एक ही चर होता है, तो उसमें एक ही चर मानेंगे। तो पहला रूल आपका ये कहता है कि अज्ञात राशि को आप एक्स मान ले। अज्ञात राशि को क्या मान ले? एक्स मान ले। अज्ञात राशि को एक्स मान ले, एक्स मान ले। अज्ञात राशि को एक्स मान ले। दूसरा नियम ये कहता है, वहां पे भी मैंने बताया था कि दूसरा नियम होता है कि यदि आप स्टेटमेंट के द्वारा, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे उसके अनुसार समीकरण बना ले, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न के कथन के अनुसार, प्रश्न के कथन के अनुसार, प्रश्न के कथन के अनुसार, प्रश्न के कथन के अनुसार आप क्या मान लें? समीकरण बना लें। समीकरण बना लें और समीकरण को क्या करें? हल करें। समीकरण बना लें। जैसे वहां पे मैंने बताया था कि योग का मतलब होता है जोड़। योग या कहे या अधिक कहे तो आप क्या करोगे छोटू? इसमें आप कुछ भी जोड़ते हो। और इसी प्रकार अंतर कहे या कम कहे, अंतर कहे या कम कहे तो इसमें भी क्या करते हो? आप घटाते हो। नेक्स्ट नियम की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दो क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना हो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर कहेगा तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा x, तो दूसरा हो जाएगा x+1। ठीक है। 3 कहेगा तो x+2, 4 कहेगा तो x+3। ऐसे करके यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। चलो 3 वाला भी कर लेते हैं। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाता है आपका x हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2। ऐसे करके आप जितना भी चाहो आसानी से बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहेगा कि दो क्रमागत सम पूर्णांक और दो क्रमागत विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक देखो क्या मानोगे? अगर दे दे कि दो क्रमागत आपको सम पूर्णांक मानना है, दो क्रमागत सम पूर्णांक, दो क्रमागत सम पूर्णांक की अगर बात करें हम तो दो क्रमागत सम पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका x, दूसरा हो जाएगा x+2, तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+5। ठीक है, x+6। ठीक, ऐसे हो जाएगा। मतलब हमें 2 ही तक लिखना है तो 2 तक लिख देंगे। ऐसे कर लोगे। यदि 3 कहेगा तो बढ़ा लोगे। समझ में आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहेगा कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक, दो क्रमागत विषम पूर्णांक की अगर बात करें, दो क्रमागत विषम पूर्णांक की अगर बात करें तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक आपका हो जाता है, एक होगा 2x+1, 2x+3, 2x+4, सॉरी 4 करें 5, ऐसे करके होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? 2x+1, ठीक है, दूसरा 2x+3, तीसरा 2x और +5, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं 2 बोला हूं तो 2 ही रहने। देखो आपको समझ में आ गया होगा। इतने पॉइंट्स आप दिमाग में याद रख लोगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कहेगा। मान लीजिए x कोई संख्या है और कहेगा कि x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम की अगर बात करें तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। उल्टा बोले तो x अगर यहाँ पे है, इसको बट्टा बनाना चाहे तो x/1। जब इसका व्युत्क्रम होगा तो ये हो जाएगा 1/(-1)
x। तो समझ में आ गया आपको, यदि x का व्युत्क्रम कहेगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना कहे, 2 गुना कहे, यदि 2 गुना कहे तो आप क्या करोगे, 2 से गुना करोगे, इतना तो आपको पता ही होगा। 3 गुना कहे, 3 गुना कहे तो कितने से गुना करोगे आप, 3 से गुना करोगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स जो मेरे तरफ से बनाए गए हैं, आप इस सबको नोट कर लोगे अच्छे से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। गुणनफल कहेगा तो गुणा करेंगे, अगर गुणनफल कहीं पे बोल दे, गुणनफल, गुणनफल अगर बोल दे कहीं पे तो क्या करोगे, गुणा करोगे। विभाजित कहेगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये सब तो बेसिक चीजें आपको पता होगा। इसके द्वारा जितना मैंने बता दिया, इसके द्वारा आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन बन जाएगा और इसको हम लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। मिटाता हूं मैं इसको। थ्योरी आप याद रखोगे, नहीं याद होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटू दिमाग में बैठा के रखना। डन, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज कौन सा है, 4.4। एक्सरसाइज 4.4 और इसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बड़े गौर से पढ़ना है, मैंने बताया था कि आपको हमेशा पढ़ना होगा, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे आसानी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल क्या हो, 32 हो। अच्छा मान लो कहा जाए कि 4 को 2 भाग में बांटिए, तो यदि 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 2, हो सकता है कि नहीं। उसी प्रकार अगर बात करें, मान लो 4 है, 4 को 2, 1 मान लिया मैंने 2, तो 2 कहां से है, तो 4 में से 2 को घटाया तो 2 आया। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि 2 प्रकार में किसको बांटना है, 12 को। तो मान लेंगे, माना कि पहला भाग बराबर x, पहला भाग आप x मान लोगे, पहला भाग बराबर x। दूसरे भाग को आप y नहीं मानोगे क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप 2 चर नहीं मानते, एक ही चर मानते हैं। तो यहाँ पे पहला भाग हो गया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो दूसरा भाग अगर पता करना हो तो 12 में से दूसरे पहले भाग को घटा देंगे, 12 में से पहले भाग को घटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। को एक बार फिट करके कह रहा है कि दोनों का योग तब 12 के बराबर होना चाहिए, तो x में x घटेगा तो क्या आ जाएगा, 12। यहां तक सही है। अब लिखोगे प्रश्न से, अब क्या लिखोगे छोटू, प्रश्न से। प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। कह रहे हैं कि उनका गुणनफल, उनका गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो x और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और इनका गुणनफल मतलब गुणा, तो यहाँ पे हो गया गुणा, और बराबर कितना है, गुणनफल दिया है 32, ये दिया है 32। अब इसको सॉल्व करो, 12 में x है तो 12x और माइनस x में x है तो x स्क्वायर बराबर कितना, 32 x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो माइनस 12x और प्लस 32 बराबर हो जाएगा 0। अब आप इसको करना है 2 भाग में। ठीक है, इसको 2 भाग में करना है, या तो यहां से 2 कंडीशन होते हैं, या तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड विधि उसी को कहते हैं, या आप एबीसी मान निकाल करके डी एक्स का मान निकाल लो। लेकिन फर्स्ट इंटू लास्ट पे पहले कोशिश करना है, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट पे कॉमन पेज में बन जाता है और आसानी से बन जाता है। ये देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो 32x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ गया, 32x का स्क्वायर। 32 को आपको 2 फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए और अगेन गुणा करने पे कितना आ जाए, अगेन गुणा करने पे 32x स्क्वायर। तो देखो तो 8 चौका कितना होता है 32, एगो एक्स इसको दे दे, एगो एक्स हमको कितना लाना है -12। यहाँ भी माइनस लगा दे, यहाँ पे -8 को -4 को क्या हो गया -12 को, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर -8x -4x प्लस 32 और बराबर 0। ठीक है, अब देख लो इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो x कॉमन है तो x -8 हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो -4 कॉमन है तो x -8 हो जाएगा बराबर 0। x -8 इंटू x -4 बराबर क्या हो गया 0। यदि यहाँ पे x -8 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ गया 8, और दूसरा करेंगे x -4 बराबर 0 तो x का मान आ गया प्लस में 4। तो यहां से इसका 4 गो आंसर आएगा। कैसे 4 गो आंसर आएगा देखो, अब क्या करेंगे, केस फर्स्ट, इसमें 2 गो केस बनेगा। केस फर्स्ट तब अप्लाई होगा जब x का मान आप 8 मानोगे, जब x बराबर मतलब पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, पहला भाग बराबर x और इसका मान कितना है यहाँ पे 8, तो ये हो गया 8, आपका ये आंसर ये हो गया। दूसरे भाग की बात करें, दूसरा भाग
तो दूसरा भाग बराबर हो जाएगा क्या 12 माइनस एक्स, मतलब x मतलब यहाँ पे 12 माइनस एक्स बराबर 12 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 4। यह एक आपका आंसर हो गया। तो दो का आंसर हो गया और दो आंसर आएगा। केस 2 में आप क्या करोगे, केस टू में क्या करोगे आप, x का मान 4 मानोगे, तो पहला भाग बराबर x और बराबर ये हो गया 4, ये आंसर हो गया। और दूसरे भाग की बात करें छोटू, दूसरा भाग बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स बराबर 12 माइनस एक्स का मान कितना है, x का मान यहाँ पे 4 है, घटाओगे कितना आ जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इत्तेफाक से इसमें भी 8 और 4 और 8 और 4 आ गया, तो इसमें तो आंसर सेम आ गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, कभी भी ऐसे नहीं निकला है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 8 4 बराबर नहीं आता है, इसमें 8 4 बराबर आ गया। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखोगे पहला भाग हो गया 8 और दूसरा भाग हो गया 4, या दूसरा भाग 4 पहला भाग 8 हो गया। ठीक है, तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। मिटा दूं ना इसको, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ा ही आसान टॉपिक है, अगर समझ के पढ़ोगे ना तो आसानी से आप फुल टू फुल क्वेश्चंस और फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हो एग्जामिनेशन में। डन, चलो आते हैं कौन से 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर का मतलब घटाओ, और अंतर जब भी कहेगा तब बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले को घटाओगे। अच्छा ये बताओ 3 और 5 का अंतर 2 है, 3 और 5 का अंतर 2 है, तो ये आया कैसे, तो 5 में से 2 को घटाओगे, सॉरी 3 को घटाओगे तो 2 निकल जाएगा। अर्थात यदि इसी 5 का मान निकालना चाहे तो 2 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो देखो क्या करोगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या जब x हो गया तो दूसरी संख्या क्या करोगे, y मानोगे, नहीं y गलत हो जाएगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतर क्या है 3 है, तो दूसरी संख्या की अगर बात करें, दूसरी संख्या तो ये हो जाएगा x + 3। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, कह रहे दोनों का अंतर 3 है, बड़ा वाला कौन होगा, बड़ा वैल्यू ये होगा, इसमें से आप इसको घटाओ, देखो 3 आ जाएगा, आ रहा है ना। चलो अब आ जाओ प्रश्न से। तो जैसे ये है ना क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है वैसे एक और क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कौन सा है, चलो आगे बता दूंगा मैं आएगा तो। उसके बाद कह रहा है कि उनका गुणनफल 504 है, इन दोनों का गुणनफल, तो x × x + 3 बराबर कितना है 504, 504 गुणा कर लो, x में x है तो x का स्क्वायर प्लस 3 में x है तो 3x और बराबर 504, x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 504 बराबर हो गया 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना, फर्स्ट इंटू लास्ट पे मन करे तो तोड़ दो, या फिर आप इस पे कर लो, फर्स्ट इंटू लास्ट पे कर लो, कर लेते हैं, बता दूं क्या फैक्टर, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 19, 16 और 19 को करके देखो तो आएगा क्या 9 6 के 54 का 4, 16 9 100, 9 6 के 54 का 4 5 और 6 एकम 6 5 11 और ये गया 9, हाँ आ जाएगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका 16 और 19 पे तोड़ लेना, इसका फैक्टर 16 और 19 हो जाएगा, बना लोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बना लेना, आप इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अभी मैं थ्योरी में बताया था कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा और एक क्या बताया था मैं x + 1 हो जाएगा। यदि 2 को हो गया 3 को कहेगा तो x + 1 x + 2, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि इन दोनों की वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो जिनके वर्ग मतलब प्रश्न से अब लिखोगे, प्रश्न से अब किसका वर्ग करोगे, तो पहले वाले का वर्ग और प्लस दूसरे वाले का वर्ग और इनका योग मतलब जोड़ कितना है, योग इनका योग दिया है 365। ये एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे रहे, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² और प्लस 2ab बराबर 365। एक गो x स्क्वायर, एक गो x स्क्वायर, दो गो x स्क्वायर और प्लस 2 गो x बराबर 365।
65 हो जाएगा। तो 2x² और प्लस, अच्छा एक चीज यहाँ पे 1 मिस्टेक हो रहा है, 1 को आप उधर भेज दो तो प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2x और ये 364 हो जाएगा, 364 इधर लाएंगे तो 364 बराबर 0। 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x और माइनस ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और यहाँ पे हो गया 4, 182 बराबर 0। मतलब x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 को फैक्टर कर लेना, आसानी से बन जाएगा। इसको या तो d का मान निकाल लो या फिर आप ABC का मान निकाल कर फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दो, बन जाएगा क्वेश्चन। मैं इक्वेशन बता दे रहा हूं, आप आसानी से बना लोगे। देखो कोई भी मेथड आप यूज करो उससे आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चौथे क्वेश्चन पे, चौथा कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दिया है 4, मिटा दो ना इसको मैं, दो संख्याओं का अंतर दिया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो को संख्या का अंतर 4 दिया है। तो मान लो ये 4 नंबर क्वेश्चन, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर हो जाएगा x। जब बपहली संख्या x हो गया तब कह रहा है कि अंतर 4 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे आप x माइनस 4 करके भी बनाओगे ना तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो अब प्रश्न से आ जाओ, प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उनके यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। इनके व्युत्क्रमों का अंतर, अच्छा x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4। इनका अंतर, अच्छा ये बताओ इसमें बड़ा कौन होगा, ये नहीं, जब फ्रैक्शन में होता है तो ये बड़ा हो जाता है। इनका अंतर कितना है, कितना दिया है 4/21, 4/21। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 और बराबर हो जाएगा 4/21। x कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस x प्लस x कट जाएगा, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दें या फिर यहाँ पे रहने दो 4 बट्टा में, अच्छा ये भी तो कट सकता है ना, 4 से 4 तो ये भी कट ही गया, तो यहाँ पे बच गया ऊपर 1 बट्टा में x² और प्लस 4x बराबर 1/2, क्रॉस गुणा कर लो x² प्लस 4x बराबर 2, तो x² प्लस 4x और माइनस 2 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, सही है ना। यहाँ तक x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। x कटेगा मतलब x तो x प्लस 4 ऊपर माइनस यहाँ पे x प्लस 4 से x प्लस 4, ये दोनों कट गया। अब ऊपर 4 से 4 को मैंने कटा दिया, डायरेक्टली कटाया मैंने, ठीक। 4 में यहाँ पे 21 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 21, वही तो कह रहे हैं कम क्यों हो रहा है। यहाँ पे 21 है तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21 और यहाँ भी 21 आ जाएगा। तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे तो आसानी से हो जाएगा, मुझे लग रहा था कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो 7 त्रिका 21, तो यहाँ पे कर देना 7x x² प्लस 7x माइनस 3x और माइनस 21 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन कर लेना है, यहाँ पे x कॉमन, यहाँ पे -3 कॉमन, बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बिना दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है। अच्छा मान लो पहली संख्या x है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देख रहे हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x हो गया और कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 18। अच्छा ये बताओ 4 और 5 का योग 9 है। यदि यहाँ पे कह दे कि दो संख्याओं का योग 9 है और एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 9 में से 4 को घटा दोगे तो यहाँ पे देखो योग कितना है, योग दिया है 18 और एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस x हो जाएगा ना। समझ में आया आपको। अब आ जाओ प्रश्न से, हेडिंग डालना है अब प्रश्न से। प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रमों का योग मतलब x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, 18 माइनस x का व्युत्क्रम तो 1/18 माइनस x, और इनका व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, इनका योग कितना है 1/4 है, बट्टा का जोड़ कर लो
बट्टा का जोड़ करेंगे तो x माइनस 18 माइनस x इंटू 18, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस x और प्लस x बराबर 1/4। यहाँ भी देखो प्लस x माइनस x, सॉरी माइनस एक्स कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 ऊपर में और बटा में x में 18 से तो 18x और माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/4, क्रॉस गुणा कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x और बराबर 18 चौका कितना हो जाएगा 18 चौका 72। ठीक है, अब इसको माइनस को कॉमन कर लेते हैं या माइनस को उधर भेज दो या कैसे भी करो, माइनस को कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और ये आ जाएगा तो प्लस 72 बराबर क्या हो गया 0। अब आपको इसका फैक्टर कर लेना है, x का मान निकाल लोगे। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ लेना, फर्स्ट इंटू लास्ट पे नहीं होगा तो किस पे तोड़ लोगे, ए बी सी निकाल लोगे, डी निकाल लोगे, x का मान निकल जाएगा और इसमें रख देना, लास्ट में इसमें रखना भी है, नहीं रखोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, बन जाएगा। 5 का दूसरा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। 5 का दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग दिया है कितना 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कर। जैसे 5 का पहला था सेम 5 का दूसरा है, तो इसको मैं नहीं बताता हूँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ना ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 50 दिया। अच्छा, 3 को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो माना कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो पहला हो जाएगा x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। ये 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। उसके बाद कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि इनके वर्ग, 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। वर्गों का योग बोले तो अब लिखोगे प्रश्न से, वर्गों का योग मतलब क्या हुआ, x का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग, और इनका योग, योग मतलब क्या होगा जोड़, और कितना है 50। इसी को सॉल्व कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab और बराबर हो जाएगा कितना 50। एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, कई गो 3x स्क्वायर हो गया, 3 गो एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे देखो 2 गो एक्स यहाँ पे और 2 दूना 4, 4 गो एक्स तो 2 और 4 का हो गया 6 गो एक्स और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 1 5 बराबर कितना हो गया 50। तो 3x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 और माइनस 50 इधर आएगा तो 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 45 बराबर 0। 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान निकलेगा और x का मान एगो प्लस में निकलेगा, एगो माइनस में निकलेगा। तो माइनस वाले की तरफ लिख देना कि माइनस वाला मान नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक माना है, तो x का मान प्लस वाला लेना, इसमें रख देना, इन तीनों का आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कैसे तोड़ोगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे 5 3 15 होता है ना, तो 5x प्लस 5x और माइनस 3x में तोड़ देना, 5x में से 3x घटेगा 2x गुणा करोगे माइनस 15x का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो बड़ा आसान है, कह रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब इतना ही, तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको मिटा देता हूं। अब देखो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या उसमें भी बोला था, इसमें भी बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न में कह रहे कि पहले का वर्ग, तो पहला कौन है x, तो x का क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग, ठीक है, पहले का वर्ग और शेष 2 गुणनफल का योग 154 है, और दोनों शेष जो 2 को बच गया मतलब x प्लस 1 में आप गुणा कर दोगे x प्लस 2 से, और इनका योग जो है कितना आ रहा है 154 आ रहा है, 154 आ रहा है। तो संख्या को ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 2 से तो 2x और प्लस एक्स में x है तो x
और प्लस 1 में 2 से तो 2 बराबर कितना हो गया 154, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ए गो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गो एक्स है, एगो एक्स का एगो एक्स, 3 गो एक्स और बराबर 154 और माइनस 2, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे घटाओगे तो 150 आ जाएगा ना, सॉरी 154 होगा, यहाँ पे घटाओगे तो 152 और इधर जाएगा तो माइनस 152 बराबर 0। अब यहाँ भी क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे, x का मान निकलेगा, यहाँ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकलेगा, तो नेगेटिव वाला अमान्य लिख दोगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं आप, पॉजिटिव वाला लेकर के और x का मान x+1 और x+2 का मान निकालोगे, 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दूं ना मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट 2 अंक की संख्या वाला, इससे क्वेश्चन हम लोग देखे ही भी है, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन में देखे थे, लेकिन वहां पे बनाने का तरीका अलग था क्योंकि हम लोग x और y 2 चर मानते थे, यहाँ पे आप एक ही चर मानोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 14 है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहला बात आप मान लोगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या है तो एक होगा इकाई का संख्या, एक होगा दाई का संख्या, तो लिखेंगे इकाई का, माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक आपको क्वेश्चन के बेस पे बनाना होगा। दहाई का अंक है, इनका गुणनफल 14 है। अच्छा ये बताओ, x में मान लो कोई दूसरी संख्या, मान लो इसको d मान लेते हैं, इनका गुणनफल कितना है 14 है, तो यहाँ पे d का मान निकाले तो 14 बटा में x हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक हो जाएगा 14 बटा में x। समझ में आया आपको, इकाई का अंक x और दहाई का अंक 14 बटा में x। अब पढ़ोगे प्रश्न से, यहां से पहले संख्या निकालो, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या होता है, इकाई में 1 से गुणा मतलब x और दहाई में 10 से गुणा, तो 10 बटा में x और सॉरी 14 बटा में 1 गुणे 10 और प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, अर्थात 140 बटा x और प्लस x। ठीक, अब करोगे प्रश्न से, प्रश्न से कर लो। प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं, तो इकाई दाई संख्या में 45 जोड़ दो, संख्या क्या है 14 बटा x और प्लस 14 बटा 10 गुणे 14 बटा x, इसको मिटा दो, 10 गुणे 14 बटा x और प्लस x, और इसमें कितना जोड़ रहे हो आप 45 जोड़ देते हैं तो संख्या का अंक पलट जाता है, मतलब 10x और प्लस 14 बटा में x हो जा रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम क्या करें, बट्टा का जोड़ कर दें, एक चीज करो, x वाले को इधर ला दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 140 बटा x और प्लस उसको इधर लाएंगे, प्लस x है तो है रहने दो x और 10x इधर रहेगा 16, माइनस 14 बटा में x हो जाएगा, 140 बटा में x माइनस 14 बटा में x और बाकी सबको उधर भेज दो। बाकी सब कौन कौन है, 10x है, इधर से जाएगा तो माइनस x और माइनस 45। अब यहाँ पे देखो बट्टा का जोड़ करेंगे तो x एलसीएम 140 माइनस 14 बराबर, यहाँ पे 10x में से एगो x घटेगा तो 9x और माइनस 45। चलो यहाँ पे घटा दो, 140 में से 14 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 13 में से 1 जाएगा 12, 126 बटा x बराबर 9x माइनस 45, और बटा में ये कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 9 में x करेंगे तो 9x का स्क्वायर माइनस 45x और बराबर 126, 126। यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 9 सब में कॉमन हो सकता है, 6 3 हाँ 9 कॉमन कर दो, 9 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 9 पचे 45 होता है ना 5x, और इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 9 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा यह 14 9 126 होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 14 और बराबर 0। तो इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 14 बराबर 0। अब इसी को आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 14 दो भाग में टूटेगा, एगो 7 एगो 2, 7 दूना 14 होता है ना, तो 7x में से माइनस 7x प्लस 5x कर लेना, माइनस 7x प्लस 2x करके बना लोगे, x का मान निकल जाएगा और कहेगा संख्या निकालो, तो इसमें संख्या का मान x का मान रख देंगे। ठीक, चलो अब हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर लेंगे, ठीक है। 9 के बाद बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे और उसमें हम लोग कुछ और भी थ्योरीज को देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको आप जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।